जनता यूसीसी से लेकर सीए, एनआरसी और एनपीआर तक सवाल उठा रही है। तो फिर आखिर सीए, एनआरसी और एनपीआर का वजूद है भी या नहीं? पूरे देश में दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भड़क उठे। नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सीए भी राज्यसभा से पास हुआ था। मुसलमान इससे बाहर थे। देश के ज्यादातर मुसलमान इस बिल के खिलाफ थे। हिंदू मुस्लिम समेत तमाम धर्मों के करोड़ों लोग कागजों की कमी के चलते एनआरसी में शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। हॉस्टल खाली करवा दिया। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने जामिया में प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाए। फरहान अख्तर, कौन सेन समेत कई फिल्म स्टार्स भी विरोध में शामिल थे, जिसमें जावेद जाफरी भी एक नाम था। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, भारत को एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शक्ल में मुबारक हो। भारत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर एक इतिहास रच दिया है, जहां लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर भारत को अपने सेवा देने वाले मोदी जी से पहले केवल मिस्टर नेहरू ही तीसरे बार प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने में सक्षम रही, लेकिन अब जनता का सवाल है कि आखिर देश हित के अधूरे काम कब पूरे होंगे, जिसमें जनता यूसीसी से लेकर सीए, एनआरसी और एनपीआर तक सवाल उठा रही है। तो फिर आखिर सीए, एनआरसी और एनपीआर का वजूद है भी या नहीं? 15 दिसंबर 2019 दिल्ली की एक सर्द शाम, शहर में धुंध पड़ रही थी, मगर जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि जेएमआई यूनिवर्सिटी के बाबे मौलाना आजाद गेट के अंदर से अचानक धुआं उठने लगा। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 से पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान आंसू गैस के गोले दागकर तेजी से लाइब्रेरी में घुसने लगे। स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी के दरवाजे भारी चीजों से बंद किए। पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर घुसी और अंदर मौजूद हर स्टूडेंट पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। कई स्टूडेंट्स भागे और कैंपस के गेट नंबर 8 के अंदर बनी मस्जिद में घुस गए। पुलिस ने वहां भी उनका पीछा किया और जमकर लाठियां बरसाई। यह पूरी घटना जामिया में लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरास में कैद हुई। अगले दिन जब ये वीडियो न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई गई तो पूरे देश में दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भड़क उठे। इस घटना से 4 रोज पहले यानी कि 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सीए भी राज्यसभा से पास हुआ था। इस बिल में पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान था। खास बात यह थी कि इस बिल में केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान था। मुसलमान इससे बाहर थे। देश के ज्यादातर मुसलमान इस बिल के खिलाफ थे। वे इसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि एनआरसी से जोड़कर देखने लगे। उन्हें डर सता रहा था कि केंद्र सरकार एनआरसी के बाद सीएए कानून को लागू करेगी। हिंदू मुस्लिम समेत तमाम धर्मों के करोड़ों लोग कागजों की कमी के चलते एनआरसी में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बावजूद मुसलमानों के अलावा बाकी सभी को भी सीएए के जरिए नागरिकता वापस दे दी जाएगी, जबकि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एनआरसी आएगा, उसके बाद सीएए, जिसके बाद इस बिल को धार्मिक आधार पर भेदभाव से भरा और समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ भी बताया गया। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिसंबर 2019 को देश के बहुत से छात्र सीएए के खिलाफ हो चुके थे, जिसके बाद 13 दिसंबर को जामिया में भी प्रदर्शन जारी था। इस दिन स्टूडेंट्स कैंपस से नारेबाजी करते हुए पार्लियामेंट तक जाने वाले थे। इस प्रोटेस्ट में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल थे और इसे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का भी समर्थन प्राप्त था। मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कैंपस के बाहर बैरिकेड्स लगवा दिए। स्टूडेंट्स के पुलिस के साथ झड़प हुई और लाठीचार्ज शुरू हो गया। 13 दिसंबर को ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सीएए के खिलाफ स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। स्टूडेंट्स ने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस तक मार्च निकाला। जेएनयू के स्टूडेंट्स भी विरोध में शामिल हुए और दिल्ली की सड़कों पर तिरंगे लहराकर प्रदर्शन किए। लखनऊ के नदवा कॉलेज, हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, आईआईटी बॉम्बे, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास समेत देश भर के कॉलेजों में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। 15 दिसंबर विरोध का चौथा दिन, जामिया के छात्र कैंपस से जंतर मंतर तक मार्च करने वाले थे और इसके बाद पार्लियामेंट पर धरना भी देने वाले थे। पुलिस ने पहले ही बैरिकेड्स लगा दी और पूरे कैंपस को छावनी में बदल दिया। स्टूडेंट्स न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया। एक सीसीटीवी फुटेज में एक 20 से 25 साल का नौजवान एक जलती हुई बाइक से डीटीसी की बस में आग लगाता हुआ भी देखा गया। 3 बसें जला दी गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेतरतीब लाठियां चलाई। दैनिक भास्कर के मुताबिक जामिया के छात्रों ने इस हिंसा से खुद को अलग रखते हुए कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा इस हिंसा से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि कई प्रदर्शनकारी पत्थर फेंककर
लाइब्रेरी में छिपने चले गए, जिसके चलते पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास कुछ उपद्रवियों ने बसों में आग लगा दी। 15 दिसंबर को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक खास विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यह प्रदर्शन एक प्रमुख मार्ग कालिंदी कुंज रोड पर शुरू हुआ, जो घनी आबादी वाले शाहीन बाग को नोएडा के सैटेलाइट टाउनशिप से जोड़ता था। लगभग 100 महिलाओं ने सड़क पर बैठकर सीएए के खिलाफ विरोध दर्ज किया। खास बात यह थी कि इस प्रदर्शन में महिलाएं सबसे आगे थी और वे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां मौजूद थी। पुलिस इसी कारण प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यही कारण था कि यह धरना अगले 101 दिन तक जारी रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनों को रोकने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में ताला डाल दिया गया और छात्राओं को बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई। छात्राओं ने हॉस्टल के ताले तोड़ दिए और वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। इसके बाद कैंपस में धारा 144 लगा दी गई और 4 से ज्यादा स्टूडेंट्स के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी। 500 स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें सिर्फ 21 छात्रों के नाम थे, बाकी बेनाम। इसके बाद छुट्टियों की घोषणा कर अचानक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल खाली करवा दिया। 18 दिसंबर को सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने जामिया में प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाए। कन्हैया 3 साल पहले जेएनयू में हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का चेहरा रह चुके थे। छात्रों की भीड़ से कन्हैया ने कहा था कि जामिया ने बता दिया है कि यह मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का आंदोलन है। 19 दिसंबर को बेंगलुरु में रामचंद्र गुहा, हर्ष मंदर जैसे बड़े एक्टिविस्ट सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया। इसके बाद फरहान अख्तर, कौनकुना सेन समेत कई फिल्म स्टार्स भी विरोध में शामिल थे, जिसमें जावेद जाफरी भी एक नाम था। रामचंद्र गुहा, अभिनेत्री अपर्णा सेन, मणिरत्नम समेत 49 लोगों ने सीएए के खिलाफ एक ओपन लेटर लिखा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जामिया के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लगभग 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गेट पर एक मौन विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में राजनेता योगेंद्र यादव और सीताराम येचुरी सहित लगभग 1200 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान 300 लोगों को डिटेन किया गया। पुलिस का कहना था कि यहां कोई भी घटना नहीं हुई है, लेकिन हिंसा न भड़के इसलिए ऐसा किया गया। 20 दिसंबर को कांग्रेस ने सीएए के विरोध में राजघाट से सत्याग्रह फॉर यूनिटी शुरू किया। मुंबई के आजाद मैदान में भी एक बड़ी सभा की गई। इस सभा में हम कागज नहीं दिखाएंगे के नारे लगाए गए। सीएए कानून को लेकर जहां मुस्लिम समुदाय में गुस्सा था, वही देश में एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में था। सरकार के कई नेता सार्वजनिक मंचों से यह बात दोहरा रहे थे कि सीएए नागरिकता लाने का नहीं बल्कि देने का कानून है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में एक प्रो सीएए रैली का आयोजन किया और कहा कि विपक्ष के नेता सीएए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और देश के तमाम नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे इस कानून के खिलाफ कितना भी विरोध हो, सीएए वापस नहीं लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी एक धड़ा सीएए के समर्थन में उतर आया। सीएए के खिलाफ चले सिग्नेचर कैंपेन के विरोध में सीएए समर्थन का सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गया। इसके चलते पूरा देश 2 विचारधाराओं में बंटने लगा। दिल्ली में हुए दंगे और कोरोना महामारी के चलते सीएए एनआरसी ठंडे बस्ते में चले गए। इसके बाद मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इन्हें लागू करने का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 15 मई 2024 को 14 शरणार्थियों को सीएए के तहत देश की नागरिकता दी गई। 2 हफ्ते बाद 29 मई को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में भी सीएए के तहत नागरिकता देने की शुरुआत कर दी गई। और आखिरकार अब भारत को इंतजार है कि कब सीएए लगेगा और कब पाकिस्तान जैसे देशों से आए शरणार्थी भारत में शरण नहीं बल्कि यहाँ की नागरिकता ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी व्यक्तिगत तौर पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर को सपोर्ट करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।